पिछले टॉपिक में हमने देखा फाइब्रॉइड्स और इनफर्टिलिटी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ट्रैवलिंग सेफ है कि नहीं, इसके बारे में। मैं डॉक्टर नीलेश बलकौड़े आपका फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। ट्रैवलिंग एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमको बहुत बार ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कभी लीजर के लिए, कभी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, कभी ऑफिस के लिए। तो आइए जानते हैं क्या ये ट्रैवलिंग सेफ है। आईवीएफ होने के बाद भी प्रेगनेंसी में हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है। ट्रैवलिंग में हम लोगों को सेफ्टी के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है, मोड ऑफ ट्रैवल पे ध्यान देना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्रैवलिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है मोड ऑफ ट्रैवल के बारे में। और डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल। अगर आपका जो डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल है डे टू डे का वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो ट्रैवलिंग क्वाइट सेफ है प्रेगनेंसी में। इसके बारे में कुछ भी गलत फहमी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका डेली रूटीन उतने ही नॉर्मल सी से फॉलो कर सकते हो, भले ही आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ प्रेगनेंसी है। अगर आपका ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है और आपका आईवीएफ हो चुका है तो आइए जानते हैं क्या ट्रैवलिंग सेफ है। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कई सारे मेडिसिन भी आपको चलते रहते हैं। इसीलिए आईवीएफ में फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जितना हो सके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में मोड ऑफ ट्रैवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रैवलिंग यूजुअली हम लोग डिस्करेज करते हैं क्योंकि रोड ट्रैवलिंग में सडन जर्क, सडन ब्रेकिंग, सडन पॉट होल्स ये सब आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और सडन जर्क से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट आप रेल ट्रैवल हो या एयर ट्रैवल हो, इस मोडालिटी ऑफ ट्रैवल को आप चूज़ कर सकते हो अगर आपकी जर्नी सफ़र लंबा होने वाला है। रोड ट्रैवल करते समय आप लोगों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप और आपका बेबी सडन जर्क से बच सके। 3 पॉइंट रेस्ट्रिक्शन जो होता है, जहाँ पे 3 पॉइंट्स में सीट बेल्ट एक्ट करता है, ये 3 पॉइंट रेस्ट्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोड ट्रैवल में। इसी के साथ में ट्रैवल करते समय खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। आप रोड साइड या अनहाइजीनिक फूड्स स्टफ्स या पानी ना ले तो आप अपना डाइट, अपना खाना और अपना ड्रिंक्स आप अपना साथ में कैरी करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी है क्या। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ड्यूरिंग ट्रैवल, ऑन द जर्नी, ऑन द गो, और आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे अगर ट्रैवल में आपकी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की अच्छी है कि नहीं, इसके बारे में एक जानकारी रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आप ट्रैवलिंग से पहले आपके डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी मेडिसिन आप कैरी कर सकते हैं और आपके रूटीन मेडिसिन भी आपको लेने चाहिए। आईवीएफ के बाद कई बार आपको कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ये भी आपको साथ में कैरी करने पड़ते हैं। कई बार ये इंजेक्शंस का कोल्ड स्टोरेज होता है तो इनको कोल्ड स्टोरेज में मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंजेक्शन समय पे लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ में नौशिया वॉमिटिंग के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन कैरी करें, पेन के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन कैरी करें। अगर प्रेगनेंसी 7th मंथ के ऊपर है, 7th 8th मंथ में है तो यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, इसके लिए कुछ मेडिसिन आप आपके डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। जब आपका डिलीवरी नज़दीक आ रहा है, 32 वीक्स से ज़्यादा है, 34 वीक्स से ज़्यादा है, तो इस केस में प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करना कभी कभी रिस्की हो सकता है और आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट लगता है डॉक्टर्स का एयरक्राफ्ट में जाने के लिए। तो ये इंश्योर करें कि आप आपका सर्टिफिकेट डॉक्टर से ज़रूर लें। और अगर आपको कोई कंडीशन है जहाँ पे डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस है तो ऐसे समय पे ट्रैवल आप अवॉइड करें। इसी के साथ में आपको जहाँ पे आप जा रहे हैं और आपका 9th मंथ चालू है तो आप डिलीवरी फैसिलिटीज़ के बारे में आप जानकारी रखें। लास्टली मैं बात करना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होती है, वो है जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ पे कोई एपिडेमिक या एंडेमिक डिसीज़ है तो उसके बारे में आपको एक जानकारी रखनी चाहिए। अगर वहाँ पे जैसे हम लोग अभी कोविड से बाहर आए हैं तो कोविड या ऐसे रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं जो क्वाइट कंटेजियस होती है तो इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी लें और उस एरिया में जाने से पहले आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जो बीमारी वहाँ पे एंडेमिक है उस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ट्रैवलिंग और प्रेगनेंसी के बारे में इतना ही। ज़रूर हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आपको ट्रैवलिंग से बारे में कुछ सवाल हो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे। धन्यवाद।